मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने मध्य प्रदेश में कई बड़े फैसले किए जो प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव के सामने चुनौतियां कई थी, लेकिन इन चुनौतियों को उन्होंने मजबूतियों में बदलकर अब तक ये साबित किया है कि बीजेपी आला कमान का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला दूरदर्शी और सही था। सीएम मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, जिसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी चर्चा जनता के बीच हो रही है। शहर से लेकर ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाया और काम शुरू किया। जो काम प्रदेश में 20 साल में भी नहीं हुए थे, उन पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे का विवाद सालों से चला रहा था, लेकिन सीएम मोहन यादव ने इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया और दोनों राज्यों के बीच 25 सालों से चल रहा ये मुद्दा अब सुलझ गया है, जिसका मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। 1 साल में सीएम मोहन यादव ने शहरी, ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग, किसान से लेकर युवाओं तक पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद निवेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार लगभग हर महीने ही क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन करवा रही है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा और सागर, होशंगाबाद जैसे शहरों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। सीएम मोहन यादव के विदेश दौरे पर भी 78,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले, जिससे सरकार की उपयोगिता को समझा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान भी मोहन सरकार ने किया है, जिसके लिए विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन अफसरशाही को लेकर भी सख्त दिखे। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले किए और साफ संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। राजनीतिक जानकारों का भी ये मानना है कि सीएम मोहन यादव ने एक सख्त प्रशासक की छवि अपनाई, जिसमें उन्होंने एक तरह से ये तय किया कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की जनता के प्रति है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी जनता के प्रति है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी सबसे ज्यादा फोकस जनता के लिए ही करना है। सीएम मोहन यादव न केवल सरकार चलाने में सफल साबित हुए, बल्कि वह राजनीतिक मोर्चे पर भी सबसे सफल रहे हैं। 2023 में सरकार बनने के बाद सीएम मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव था, जहां उन्होंने 100% सफलता का रिजल्ट देकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि देश भर में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल रही मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ये काम बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर नहीं कर पाए थे, लेकिन मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने 26 साल बाद कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढहा दिया। ऐसे में सीएम मोहन यादव की कार्यकुशलता का लोहा अब उनके विरोधी भी मान रहे हैं। हालांकि सरकार को भी 1 साल पूरा हुआ है। फिलहाल उनके सामने कई चुनौतियां हैं, तो कई अवसर भी हैं, जिसमें सरकार कैसे चलती है ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV।